आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। हरियाली तोती अपनी छोटी सी चोंच में तिनके उठा उठा कर अपने घोंसले में लगा रही थी। मम्मा, बारिश तो होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारा घोंसला नहीं बना। छोटे मिठू, तुम चिंता ना करो, तुम शांत होकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बादल जोर जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरियाली तोती का आधा बनाया हुआ घोंसला तेज हवा में उड़ जाता है। छोटे मिठू, ये तो बहुत बुरा हुआ, न घर है न घोंसला, जो काम किया सब हवा में उड़ गया। तभी वहाँ हरियाली तोती का पड़ोसी कालू कौवा आ जाता है। हरियाली, मेरा घर खाली है, तुम्हारे लिए जगह है मेरे घर में, तुम अपने छोटे मिठू को लेकर मेरे घर में आ जाओ। कभी भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हरियाली तोती अपने बेटे को लेकर कालू कौवे के घर में चली जाती है। हाँ, ये घोंसला ठीक है, यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। हरियाली, वहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ, वो घोंसला मेरी पत्नी का है, वो आती ही होगी। कालू कौवे की पत्नी, जो बहुत घमंडी और नकचड़ी थी, वो घर में आ जाती है। कालू, ये तोती यहाँ क्या कर रही है? कौवी बहन, मैं अपना घोंसला बना रही थी कि बारिश शुरू हो गई, फिर कालू भैया मुझे यहाँ ले आए। कालू के बच्चे, तू होता कौन है जो इस तोती को उठाकर मेरे घर में ले आया है? चलो चलो, निकालो इसे यहाँ से। गौरी, ये हमारी पड़ोसन है, अगर एक रात रुक जाएगी तो क्या होगा? कोई दूसरा पक्षी मेरे घर में सोए मुझे अच्छा नहीं लगता। कालू, सुन लो, अगर ये तोती ना गई तो मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। कौवी बहन, आप लड़ाई बंद करें, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर हरियाली तोती अपने छोटे मिठू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज बारिश में उड़ती हुई हरियाली तोती जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँच जाती है। हरियाली तोती अपने छोटे मिठू को अपने पंखों में छुपा लेती है। बेटा, अगर ऐसी ही बारिश में हम सारी रात भीगते रहे तो हम सुबह तक जिंदा नहीं बचेंगे। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद करो। तभी वहीं से रानू चिड़िया गुजर रही थी। वो तोती को देखकर वहाँ आती है। अरे तोती बहन, आप इतनी बारिश में यहाँ अपने छोटे से बेटे के साथ क्यों बैठी हुई हैं? चिड़िया बहन, मेरे पास रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं है। कालू भैया हमें सहारा देकर अपने घर ले गए, लेकिन गोरी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। चिड़िया बहन, मुझे अपनी नहीं, मुझे अपने छोटे मिठू की चिंता हो रही है। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में रहें। फिर रानू चिड़िया हरियाली तोती और मिठू तोते को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। गुड़िया बेटी, रसोई से भोजन ले आओ और हरियाली आंटी और छोटे मिठू को दो। फिर गुड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर हरियाली आंटी और छोटे मिठू को देती है। हरियाली तोती और छोटा मिठू वो भोजन खा लेते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी बारिश में तुमने हमारी मदद की। जंगल में बारिश का जोर बढ़ने लगता है। कालू कौवे का घर जिस पेड़ पे था वो पेड़ टूट जाता है और साथ में कालू का घर भी टूट जाता है। गोरी कौवी घर के नीचे दब जाती है। कालू, मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो उड़ते उड़ते चिड़िया के घर पहुँच जाता है। कोई है इस घर में? चिड़िया और हरियाली तोती दरवाजा खोलती हैं। हरियाली, क्या तुम इस घर में रहती हो? हाँ कौवे भैया, जब आपकी पत्नी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था तो ये चिड़िया ही मेरा सहारा बनी थी, इसने ही मुझे अपने घर में रखा है। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और हरियाली तोती को सारी बात बताता है कि कैसे उसका घर टूट गया है। चिड़िया बहन और हरियाली बहन, मेरी पत्नी घर के नीचे दबी हुई है, अगर उसे बाहर ना निकाला तो वो मर जाएगी, मेरी मदद करो। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के साथ जाती हैं। वो कालू की पत्नी गोरी को घर के नीचे से निकालती हैं। हरियाली बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने चिड़िया के साथ मिलकर मेरी जान बचाई। गोरी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए,
मुश्किल समय किसी पर भी आ सकता है, जैसे मुश्किल समय हरियाली पर आया और अब तुम्हारे पर। अब तुम दोनों भी मेरे साथ चलो और हरियाली और हम सब मिलकर रहेंगे, क्योंकि मेरा घर सुरक्षित है। फिर रानी चिड़िया कौवों को भी अपने घर ले जाती है।